कस्टमर नाच रहा है हमारे सर पे चढ़ के नाच। ठीक है ओके ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। रिक्शे वाले को हमें देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। पार्किंग वाले को 50 रुपए देने के लिए पैसे नहीं। ठीक है वो गलत है, इनलीगल पार्किंग को नहीं दो। का जो लव है ना ये चेस करा देता है, लेकिन ये होता कभी कभी है रोजाना। मैंने कहा आपने अभी देर कर दीजिए, आप तो कोई 15 मिनट के बाद कॉल कर रहे हैं। मैं कैंसिल करके आके दूसरी राइड किराए पे बैठा हुआ। इन ड्राइव ने आजादी दी, इन ड्राइव के बाद इसी पैटर्न पे यंगो और ये सारी चीजें, तो अब कैंसिलेशन ना होने के बराबर है ना है। मीटर को 0 कर लिया दोस्तों, 11:48 हो रहे हैं। दोस्तों क्या रहे, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। राइड भी आ गई है जी साढ़े गोल। जिनको फेस 4 जाना है मेन खैबाने जामी के पास से पिक करना है, सनसेट क्लब के गेट के पास से। ये वाली राइड आ गया इनकी लोकेशन पे पिक करने के लिए। ये जहाँ पे टैंकर अगले वाला खड़ा है ना, यहाँ से पिक करना है। इनको पिक करके फेस 4 ड्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है दोस्तों, ये 7th पे। ये इनका बिल निकला है जी, अब यहीं पे बैठ के वेट करता हूँ। तो फर्स्ट राइड तो अच्छी वाली कंप्लीट होगी। सेकंड राइड भी निकी जी आ गई है, जैसे ये राइड सेम ऐसी ही है। जिनको गिजरी थाने जाना है, यहीं से ही कमर्शियल एवेन्यू से ही पिकअप है। ये देखें छोटी की राइड, नंडी की। ये राइड को दोस्तों इधर ड्रॉप किया है। ये 170 में राइड है, बस इसका टाइम हो गया। ये भी 220 वाली राइड साबित हुई। वो है सामने जामी कमर्शियल। राइड मेरे को आई है फेज 2 कमर्शियल से। ये यहाँ से ये है कैपिंग कैफिंग वगैरह, इनको ले लेता हूँ। ये राइड है इत्तेहाद की है, नहीं जुल्फिकार कमर्शियल की है। चलो जी इस राइड को कैंसिल कराने वाला प्रोग्राम आ गया, नहीं मकाम आ गया राइड को कैंसिल करने का, क्योंकि कोई रिस्पांस नहीं है। अल्लाह हाफिज बाय बाय। इकोनॉमी दी राइड होवे ते भंड कोई ना होवे तो हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई रोड़ा मसला लाजमी है जी। हूं एक और राइड आई है जामी कमर्शियल है, ये यहाँ से आई है ये भी उधर ही की राइड है, छोटी सी है। ये राहत पार्क बुखारी पार्क के आसपास की। इनसे भी प्यार मोहब्बत वाली बातें करने की कोशिश करते हैं, अगर हम फंस जाएं तो। हल्के से पीक फैक्टर में भी राइड है, थोड़ा सा बिल अच्छा आ जाएगा, वो गम हल्का हो जाएगा जो राइड हमारी कैंसिल हुई ना। वो जो राइड हमारी कैंसिल हुई है ना, वो हुई है वो उस फ्लैट के पास से, और हम राइड को लेने के लिए जो आया हूँ, इस साइड से लेने के लिए आया हूँ जी भाई। यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। ये राहत पार्क से लेफ्ट लेते हैं ना, 12 नंबर में यहाँ पे ड्रॉप किया है इनको। ये इनका बिल निकला। ये टोटल 3 किलोमीटर की राइड। इनको का ये वाला जो लव है ना ये चेस करा देता है, लेकिन ये होता कभी कभी है रोजाना ये हरकतें नहीं। कल शाम में जो 2 राइडें लगी थी उनकी भी चेस आ गई थी, दोनों पिक फैक्टर में लगी थी लास्ट राइड है। और ये राइड भी 3 किलोमीटर की 500 रुपये में। इस राइड पे 150 रुपए का बोनस है, 100 रुपए टैक्स काट दें पीछे, 500 में तो पड़ी ना जी। ये सवाद है येंगो का। जो राइड इससे पहले कैंसिल हुई है, जब इनकी पिकअप लोकेशन पे पहुंचा फिर इन्होंने कॉल की है। जब इनकी पिकअप लोकेशन पे पहुंचे फिर कॉल कर रही हैं, कहाँ पे खड़े हैं? मैं बाटा पे खड़ी हूँ। मैंने कहा आपने अभी देर कर दीजिए, आप तो कोई 15 मिनट के बाद कॉल कर रहे हैं। मैं कैंसिल करके आके दूसरी राइड किराए पे बैठा हुआ। तो लेडीज लोग कुछ इतना हमारे साथ सख्त रवैया रखती है ना, उनको ये तक एहसास नहीं होता कि बंदा आया है 10 मिनट मेरा वेट करके 15 मिनट खड़ा रहा है और फिर कैंसिल करके गया है। फौरन से बोलती है ठीक है ओके अल्लाह हाफिज। एहसास तक नहीं है इनको। एहसास इसलिए नहीं है कि कंपनी ने कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लगाए हुए। कंपनी ने कैंसिलेशन चार्जेस लगाए होते तो ये 4 दफा कैंसिल करने से पहले या लेट होने पर कॉल करती कि भाई 2 मिनट रुकिएगा मैं आई। जैसे करीम में शुरू में हुआ करता था, क्योंकि करीम की पीक फैक्टर वाली राइड होती थी, इनको आचास जाती थी, एक मिनट इनका ठीक ठाक बढ़ रहा होता था। लेकिन अभी देखे ना, यंगो ने इनको आजादी दे दी। यंगो ने क्या, इन ड्राइव ने आजादी दी। इन ड्राइव के बाद इसी पैटर्न पे यंगो और ये सारी चीजें, तो अब कैंसिलेशन ना होने के बराबर है ना है। इस वजह से कस्टमर नाच रहा है हमारे सर पे चढ़ के नाच। अब ये शहर कमर्शियल है, यहाँ से राइड है जिन्हें जाना है फेज 7 सर सैयद के सामने, वो निक्का सा जो है ना एरिया घरों वाला, वहां पे। अब देखें ये यहाँ से भी राणा को जाना पड़ेगा। ये शहर कमर्शियल की हालात है, क्या करें। अभी ये पास से जाएं। ये देखें ये टैक्सी खड़ी है, बन रही है ओल्ड मॉडल टैक्सी। ये वाली राइड है भाइयों। जिस गली में जाना था वो गली बंद है, आगे टैंकर साहब खड़े हुए हैं। अब इनके पास 300 रुपए नहीं थे जी, मैं घर से भिजवाती हूँ। हूं इंतजार करो इनाम दे बाय के ये पैसे गल लेना। ये जो बंगले वाले हैं, ये जो इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, इनके पास अपनी अयाशी के लिए तो अन्य पैसा होता है। अब हम कहाँ से इनको पिक करके कहाँ पे ड्रॉप करते हैं, वहां के लिए इनके पास अन्य पैसा होता है।
रिक्शे वाले को हमें देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। पार्किंग वाले को 50 रुपए देने के लिए पैसे नहीं। ठीक है, वो गलत है, इनलीगल पार्किंग को नहीं दो, उसको पैसे देने के लिए नहीं है जी। उधर जंग, छल्ली वाले के साथ जंग, फ्रूट वाले के साथ जंग, सब्जी वाले के साथ जंग। अपनी अयाशी के लिए अन्य वाह जितना मर्जी लग जाए, नो प्रॉब्लम। अब मैं वेट कर रहा हूँ, वेटिंग का कौन पैसा देगा? कोई नहीं देगा। 5 मिनट हो गए बैठे हुए, 5 मिनट हो गए बैठा हुआ, अब मिल गए जी पैसे। आ गया बंदा, पूरे 6 मिनट वेट करना पड़ा और फिर आए हैं पैसे। अब लेके वापस जा रहा हूं। तो मैं ये कह रहा था कि इनको हमारे जैसों के साथ बहस करनी होती है, हमारे लिए इनके पास पैसे नहीं है। वैसे इनको इधर आप जब एक बच्चा है, ये खैबाने बहरिया पे शायद कहीं जाता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी से, वो जब भी उसकी मेरे पास राइड आती है, उसके पास कभी पैसे नहीं होते भाई, मैं अंदर से भिजवाता हूँ। फिर उसका वालिद लेके भी हाथ में ही खड़ा होता है पैसे। वालिद है या कोई भी है, बड़ा भाई है, कुछ भी है, वो लेके भी हाथ में ही खड़ा होता है पैसे। जैसे गाड़ी पहुंचती है, फिर वो अंदर जाके बताता है, फिर वो लेके आता है, फिर पैसे देता है कि बच्चों के हाथ में पैसे नहीं देने। ये अजीब और गरीब सा कोई निजाम है। मतलब बंगले वाले ही ये हरकतें कर रहे होते हैं। किसी के पास जेन्युइन इश्यू होता है ना, कि दिन में एक आध केस आ गया कि यार नहीं है पैसे, खैर वाली बात है, 2 मिनट वेट कर लिया, या कम पड़ गए हैं भाई, 2 मिनट वेट करना, मैं अंदर से भिजवा, वो अलग चीज है। लेकिन ये बंगले वाले अक्सर औकात हमारे साथ यही करते हैं, इनके पास पैसे नहीं होते हमें देने के लिए, समझ रहे हैं? डलमिन मॉल में जाएंगे, अन्य वहां शॉपिंग वॉपिंग करके आएंगे, बाहर रिक्शे वाले के साथ आधा घंटा लड़ाई कर लेंगे, उसको 20 रुपए के लिए भी उसके साथ जंग कर जाएंगे, उसको पैसे। मुझे ये नहीं समझ में आता, इन्होंने सारे पैसे बचाने हमारी ये रिक्शे से, टैक्सी से, इससे 50-100 बचा के फिर कौन सा महल बनाना होता है। अब इन्होंने 6 मिनट वेट करवाया, अगर मैं इनको बोलता ना 50 रुपए पा दे, तो नहीं जी, जंग हो जानी थी पे रेटिंग पे, वैसे अलग से जाके गुस्सा इन्होंने निकालना। अब ये यहीं पे कहीं रुकना होगा, कहाँ रुकूं क्या करूं? दोस्तों यही स्ट्रीट है, जेंडर पे लाके ड्रॉप किया है, वहीं से राइड आई, जिनको यहाँ पे मैंने लाके ड्रॉप कर दिया है, और अब यहाँ से कैफे क्लिफ्टन की तरफ मूव कर रहा हूँ। ये वाली राइड थी। अब ये सबा कमर्शियल है, यहाँ से मुस्लिम की आई ये राइड, ये टोसो है, यहाँ से है राइड, ये वाली राइड है। दोस्तों वो राइड कैंसिल होगी, अब ये करीम की राइड है ओशियन मॉल के लिए, इनको लेने के लिए आया हूँ। ये राइड है निक्के शहबाज से अराइव कीता है। हाँ जी भाई, ओशियन मॉल पे ड्रॉप कीता है कस्टमर को। अच्छा बिल निकला इनका, क्योंकि 1.2 चल रहा है, तो 483 गुड हुआ। अब इस गली के अंदर वड़ के, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जाया जा सकता है। चल के ग्रीन टी पीते हैं, चाय ग्रीन टी वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ ग्रीन टी पी लेते हैं, चाय छोड़ो, चाय रात में पियेंगे। इधर आ गया हूँ दोस्तों चाय पीने के लिए, चाय भी आ गई है। चाय वाय वाला काम निबेड़ लिया, दोबारा अब ऑनलाइन कर दिया है। अब देखें जी राइड कोई आए काम की। अब हो ये रहा है कि आज भी बाहर रस्ते वस्ते दिन में खबरें थी कि बंद है, नॉर्मल थे, अब जरा ज्यादा हो गया, ये टाइम हो रहा है कोई 4:27, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ वीडियोस और कुछ मैसेजेस सुने हैं, फॉरवर्डेड है, कि कह रहे हैं कि बिल्कुल शहर फैसल को पैक कर दिया गया है, मौलवी फुल मैदान है चिन, जरा बच बचा के। और राइड वे को कैसी जालिम किस्म की राइड है, फड़ी में ओशियन मॉल से ही राइड है। तो बाहर जाने वाला प्रोग्राम इसलिए हमने कैंसिल किया हुआ है, क्योंकि प्रोग्राम जरा गड़बड़ चल रहा है। अब ये राइड 1.86 के पीक फैक्टर में बहुत खींच के बिल निकल गया है ना, तो 350-400, क्योंकि निक्की जी जो है और इकोनॉमी की है। देखें इसको पिक कर लेते हैं यार, आगे आ गया हूँ और आई पे आ गया हूँ। हाँ जी, ये सामने आइकन टावर है, और मैंने राइड को रोड लाके ड्रॉप किया है ना जी, ये इधर क्लिफ्टन गार्डन पे। ये इनका बिलिंग 2 किलोमीटर की राइड थी, सही है। नहीं आ रही जी, इतनी राइड नहीं आ रही, तो जाना पैना जी, किधर जाना पैना, तो ही कमर्शियल वाले पासे। इसकी पेंसिल की मैं आप दोस्तों को दिखा रहा था फुटेज, बट वो हो गया, आना ही पड़ा, इसे क्रॉस करना ही पड़ा। ये राइड आई है मोटा पैलेस से, और अब मैंने हरकत करनी है इस राइड को पिक करने के लिए। हरकत क्या करनी है आपको दिखाता हूँ। अगर मैं रास्ता लूँ ना यहाँ से, ये ब्रिज से यू टर्न करके और पार्क टावर से, तो लंबा रहेगा। यहाँ से ऐसे लेफ्ट चलता हूँ, और ये नीलम कॉलोनी से अंदर से एक रिक्शे के जमाने में मुझे याद है रास्ता निकला करता था, और अभी भी होना ही चाहिए इस गली में अंदर बढ़ जाने के बाद। उस टाइम पे ये राउंड अबाउट था, ये नहीं था, ब्रिज ब्रिज नहीं था जब हम
इधर के वो थे बड़े, मतलब इची बिची जानते थे। और ये वाला रास्ता अभी भी वैसा ही है, पहले भी वैसा ही था। खैर यहाँ पे स्टॉल बटेल हुआ करता था, कार्ड मेमोरी कार्ड भरते थे वो लड़के। तो यहाँ पे हम रिक्शा पार्क करके, जैसे अभी ये खड़ा हुआ है, और ये जो राइट पे होटल है, इसकी दाल चने की बहुत मजे की होती थी। इससे कभी कभार हम लोग कढ़ाई खाया करते थे। और अभी आपको मैं एक और आगे होटल चल के दिखाता हूँ, इसे हम कहते थे पहाड़ी वाला होटल। तो इससे भी हम लोग 4-5 दोस्त मिल के आके ना कढ़ाई बनाया करते थे। ये अब अदाली रेस्टोरेंट, ये अभी कुछ चेंज वेंज हो गया, जगह यही है, नाम वाम चेंज वेंज हो गया। इधर ये लेफ्ट साइड पे आप शायद अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये फटे वटे रख के ना बड़ा निजाम है। और गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे भी अभी भी है, लेकिन यहाँ पे रिक्शे भी ये देखें जैसे राइड पे खड़े हुए हैं। ये यहाँ पे रिक्शे पार्क करें, सुकून से काम हम नबेड़ के आके इधर दीवार के साथ फटे, यहाँ पे बैठ के हम लोग यहाँ से कढ़ाई बड़ी जबरदस्त, व्हाइट कढ़ाई भी बड़ी जबरदस्त बनाता था, और नॉर्मल भी बड़ी जबरदस्त बनाता था, रेड वाली। तो हम ज्यादातर यहाँ से व्हाइट कढ़ाई खाया करते थे, चास आ जाती थी। आज देखें काफी अरसे के बाद मुझे इस रास्ते को इस्तेमाल करने का इत्तेफाक हुआ। ये सामने वो पीटी सेल वाला और वो पार्क है, मैंने यहाँ से ऐसे करके राइट जाना है, और ये सीधी गली उधर निकल जाती है, मोट्टा से नीचे निकलती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां से चल के हम पिक कर लेते हैं इनको। मोट्टा से पिक करना है, और जाना कहाँ है, ड्रॉप ऑफ तो मैंने देखा ही नहीं, डॉल्मेन जाना है, डॉल्मेन। अब ये है भी इकोनॉमी की राइड, बंदे ना ज्यादा हो, मैंने फोन भी नहीं किया। खैर कोई गल नहीं, जा रहा हूँ। ये बच्चे भाग रहे थे, और मैंने सोचा कि गया काम, बचत हो गई है। और ये हम निकल आए ओल्ड क्लिफ्टन रोड, थाने वाला रास्ता। लेफ्ट साइड पे थाने को जाता है, राइट साइड पे इधर लाइसेंस ब्रांच दो तलवार की तरफ जाता है। अब हमने राइट साइड पे मुड़ जाना है, यहाँ से ये थोड़ा सा ट्रैफिक हटे। अब हमने यहाँ से राइट पे मुड़ जाना है। ये स्कूटरी वाले हजरात ऐसे आते हैं ना तीर की तरह। और ये सामने ही मोटा पैलेस, ये राइट पे देख रहे हैं, ये है मोटा पैलेस। मैंने इस गली से इनको पिक करना है, तो इनको पिक करके ड्रॉप करें डॉल्मेन पे। देखा कैसा शॉर्टकट मारा मैंने। अब अगर मैं इसी को पाकटावा से लेने के लिए आता तो कितना लंबा चौड़ा खाता। ओ चाचा मैनू वे कहने का लाइया नहीं, चाचा ने बचाया मैनू। आ गया जी, ये आ गया मोटा पैलेस, अराइव कीता जी भाई। ड्रॉप कर दिया डॉल्मेन पे। ये छोटी सी राइड राह जाते सही हो गई। आज मुड़ बाबा जी की शक्ल वेख लियो तुसी, बाबा जी बिल्कुल अमनोमान अच्छे, वेरी गुड है। हुण देखो खतरनाक राइड बज रही है, खतरनाक वाली। इस पे एक्टिविटी 2 पॉइंट जा रही है, और मसला देखे ना कैसा गड़बड़ है। अब स्टॉप और बीच में वो करवा दी मैंने कैंसिल, एक्सेप्ट करके मैंने मैसेज किया है, सॉरी प्लीज कैंसिल कर दीजिएगा, नहीं आ सकूंगा। क्यों, स्टॉप है भाई, कैसे। तो अभी यहाँ से चलते हैं, कहाँ जाना है देखता हूँ, यहीं पे थोड़ा आसरा करता हूँ। भाइयों ये है सीवीयू वाला केएफसी वगैरह, और यहाँ से राइड आई है हमारे पास फेज 7 की, जहाँ पे ये ट्रैफिक वाले वगैरह खड़े हुए हैं। ये वाली राइड थी भाइयों, आके अराइव किया है। ये 6 लेडीज राइड तो फेज 7 की है, पिक फैक्टर में की है, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने इनको बोला भी कैंसिल करें ना। ये राइड भी बड़े अरसे के बाद ही आई है, कोई जल्दी राइड नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद मना ही कर दिया है। दोस्तों 9 बज गए, ये देखें 55 किलोमीटर गड्डी चलाई है। अब चलते हैं जरा घर की तरफ। ये देखें 8 राइडें, 2286 की अर्निंग, और 1000 रुपये वाला बोनस। ये 1000 रुपये का नहीं, 1090, 1100। एक राइड करीम पे की थी, उसकी अर्निंग मिली थी हमें 400 ना, वो जो ओशन पे ड्रॉप की थी। बाकी मेरे ख्याल से कम कोई नहीं किसी किस्म का की था। तो जो धरना वरना चल रहा है ना जी, इस चक्कर से फ्री हो तो काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होने जा रहा। अब शाम में इतना पी फैक्टर लग गया, जब ये ज्यादा मामला खराब हुए, हरकतें ज्यादा बढ़ी, शरह फैसल इन्होंने बंद किया, और जो चीजें खराब हुई उस वजह से इतना पीक फैक्टर लगा। पीक फैक्टर की वजह से राइड ही कोई नहीं मसूल हुई, वरना शाम में 5 बजे के बाद तो काम लगता है, लेकिन हमें कोई किसी किस्म की राइड नहीं मसूल हुई। और करीम पे भी पीक फैक्टर लग गया। बहरहाल जो नसीब में था, एक तो लेट आया, लेट आने के बाद जो भी काम था आपके सामने, तो ये निज़ाम नॉर्मल होते हैं तो फिर कुछ देखते हैं क्या बनता है। खाता आज के लिए तो इतना ही हुआ है। अब भी मैंने हथियार इसलिए डाल दिए हैं कि अब अगर अब जोड़ा हुआ है, और अगर एक राइड करता हूँ और उसके लिए फिर घंटे डेढ़ बैठना पड़ जाए तो फजूल हो जाएगा। एक राइड के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो 8 हुई तो भाग गए। बैठ रहा हूँ छोटे शहबाज बाजार में आया हूँ, वहां पे शागुल बैठा था, उसके साथ गपशप किए, छोटे मोटे काम थे वो किए उसके। और उसके बाद शहबाज पे आया, वहां पे बैठा रहा, काफी देर धरना दिया। ये शहबाज है बड्डा, और वहां पे धरना दिया रखा, फिर वहां पे कोई नहीं राइड वाइड। अब मैंने यही फैसला किया, मैंने कहा बाहर मान जाओ,
आज का दिन साडा ऐसा ही है, तकरीबन तकरीबन बढ़ गया समझो प्रोग्राम। चस मस्त कोई नहीं आई, गुजारा ही हुआ है, तो क्लोज कर लेते हैं। शाम में जो पीक फैक्टर लगा, मैंने सोचा कि इस पीक फैक्टर में एक दो राइड छोटी छोटी भी आ गई ना तो चस आ जाएगी, बट नहीं, उस पीक फैक्टर में राइड किसी ने बुक ही कोई नहीं की। क्यों? जहाँ के 300 बन रहा होगा वहां पे 1800 बन रहा होगा, तो फायदा नहीं है ना, ये कहाँ बुक करेंगे, कस्टमर भी बेचारा देख के ही करता है निजाम, और इस वजह से नहीं कोई राइड आई। जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों का शेयर करें। इंशाल्लाह कल देखते हैं, अल्लाह करे ये धरने वरने खत्म हो, ये राउंड वोड देखें, और कल से निकलें, बाहर निकलें, जरा काम करें यार, मसले बढ़ गए हैं। अभी रात को ना 12 बजे फायरिंग वायरिंग भी होती है आज, क्योंकि वो है अंग्रेजी साल चेंज होने वाला है ना, तो फायरिंग वायरिंग होती है, तो रोड पे रहना भी बेहतर नहीं है, घर जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज दोस्तों, कल वाले व्लॉग में बातें करेंगे।